क्वेश्चन हमारे पास है लेट पी जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस डॉट 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 प्लस ए एन जेड टू द पावर एन। देन यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर दिया है एंड क्यू जेड इक्वल टू बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बी एन जेड टू द पावर एन बी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फिर दिया है यहाँ पर इफ ए नॉट कॉमा बी वन आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन रेजिड्यू ऑफ पी जेड अपॉन क्यू जेड एट जेड इक्वल टू जीरो इज, पहला ऑप्शन है हमारे पास ए नॉट अपॉन बी वन, बी है ए वन अपॉन ए नॉट, सी है ए वन अपॉन बी वन एंड डी है ए नॉट अपॉन ए वन। देखिए हमारे पास अपॉन में क्या है, क्यू जेड है, पी जेड पॉलिनोमियल है, एनालिटिक पूरा है, क्यू जेड है अपॉन में। अब क्यू जेड देखते जीरो कब होगा, तो क्यू जेड जीरो कब हो रहा है, जेड इक्वल टू जीरो पे, तो क्यू जेड क्या आ रहा है, जीरो कब हो रहा है, जब जेड इक्वल टू जीरो। तो जेड इक्वल टू जीरो क्या है, इसकी एक सिंगुलरिटी है, ठीक है। अब अगर मैं जेड से इनटू कर दूँ इसको, लिमिट जेड माइनस जीरो मीन्स जेड इक्वल टू जीरो तो है। अब इसकी देखते हैं कि पोल है कि क्या है, देखिए पोल कैसे निकल गया। तो लिमिट जेड, सिंपल पोल देखते हैं पहले, लिमिट जेड माइनस जीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा, जेड टेन टू जीरो, जेड माइनस जीरो का पी जेड अपॉन क्यू जेड से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी जेड में हमारे पास क्या है, लिमिट जेड टेन टू जीरो, जेड पी जेड हमारे पास है ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस डॉट 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 ए एन जेड की पावर एन। और जो क्यू जेड है उस पर जेड कॉमन लीजिए आप, क्या आएगा बी वन प्लस बी टू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन बी एन जेड की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। जेड स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, जेड से जेड कट जाएगा तो क्या आ रहा है ए नॉट अपॉन बी वन। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो पोल भी है और रेजिड्यू की वैल्यू खुद क्या आ जाएगी, ए नॉट अपॉन बी वन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला वाला ए, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। अब देखते इसमें और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेजिड्यू ऑफ साइन जेड अपॉन जेड की पावर फोर एट इट्स सिंगुलैरिटी इज, पहला है जीरो, बी है वन, सी है माइनस वन बाई सिक्स एंड डी है टू। तो सिंपल सा क्या है, सिंगुलरिटी क्या है, जेड इक्वल टू जीरो है, पोल है ऑफ ऑर्डर थ्री। क्यों, अगर मैं लिमिट जेड टेन टू जीरो जेड क्यूब से इसका इंटू कर दूं क्या हो जाएगा, साइन जेड अपॉन जेड बच जाएगा, थ्री पावर कट जाएगी, वो वन आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंट कब हो रही, पावर थ्री पे। तो जेड इक्वल टू क्या है, जीरो जो है इज अ पोल हो गया हमारे पास ऑफ ऑर्डर थ्री। अब हम ऑर्डर थ्री का तो रेजिड्यू कैसे निकलता है, वन अपॉन थ्री माइनस वन मतलब टू का फैक्टोरियल डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब जेड क्यूब का इंटू होगा साइन जेड अपॉन जेड की पावर फोर से। अब क्या हो जाएगा, एक जेड बच जाएगा साइन जेड अपॉन जेड। तो साइन जेड अपॉन जेड का हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंस करेंगे। अब उसके बाद फिर हम जेड इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। तो वन बाई टू को फैक्टोरियल हो गया था, तो डी बाई डी जेड, एक डी बाई डी जेड हम पहले करेंगे तो क्या साइन जेड अपॉन जेड का जेड ऐसे साइन जेड का कॉस जेड माइनस साइन जेड ऐसे जेड का वन अपॉन आ जाएगा हमारे पास जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। इसके बाद फिर से हम करेंगे डी बाई डी जेड, क्या आएगा जेड स्क्वायर ऐसे ही, और जेड कॉस जेड का क्या आएगा, जेड कॉस जेड का आएगा जेड कॉस जेड का माइनस साइन जेड प्लस कॉस जेड ऐसे जेड का वन, ठीक है। ये तो अभी इसका हुआ, माइनस साइन जेड का हो जाएगा माइनस कॉस जेड, तो ये माइनस कॉस जेड हो गई, इतना आएगा पूरा ही। फिर आएगा माइनस, ऊपर क्या आएगा जेड कॉस जेड माइनस साइन जेड पूरा ऐसे आएगा, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा टू जेड अपॉन जेड की पावर फोर। अब इसमें रखेंगे हम लिमिट जेड टेन टू जीरो।
अब देखिए क्या हो जाएगा, जब हम जेड टेंड टू जीरो रखेंगे तो ये वाला जो इस कॉस जेड से कॉस जेड वैसे ही कट गया। तो अब लिमिट जेड टेंड टू जीरो निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये लिमिट जेड टेंड टू जीरो यार 1/2 तो है ही, ये बाहर रखो अंदर रखो। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये बन रहा है हमारे पास माइनस जेड क्यूब साइन जेड इसमें, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास माइनस 2z कॉस जेड, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2z साइन जेड अपॉन जेड की पावर 4। अब एक एक इसमें हम क्या करेंगे, एक जेड टू जेड निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट जेड टेंड टू जीरो 1/2, और इसके साथ साथ हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, एक जेड कैंसिल कर देना, माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड ही हो गया, माइनस 2 कॉस जेड प्लस 2 साइन जेड अपॉन जेड की पावर 3 हो जाएगा। अब रखेंगे तो कितना 1/2, जेड टेंड फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, ये कितना हो रहा है, जेड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 साइन 0 0, और ये आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ छूट गई हमारे पास, 2z इंटू जेड क्या होता है 2z स्क्वायर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए था 2z, जब एक जेड कॉमन ले लें। अब जेड टेंड टू जीरो रखेंगे तो क्या 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब करेंगे डिफरेंस, माइनस जेड स्क्वायर ऐसे ही साइन जेड का कॉस जेड, फिर साइन जेड ऐसे ही, अब माइनस जेड स्क्वायर का 2z, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2z। ठीक है, और माइनस इसका भी ऐसे करिए 2 ऐसे ही, जेड कॉस जेड का क्या आएगा, जेड कॉस जेड का हो जाएगा माइनस साइन जेड, फिर क्या आ जाएगा प्लस कॉस जेड ऐसे ही, और जेड का हो जाएगा 1, और 2 साइन जेड का आएगा 2 कॉस जेड अपॉन जेड 3z स्क्वायर। ठीक है, तो 1/6 ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है पूरा माइनस जेड स्क्वायर कॉस जेड माइनस 2z साइन जेड प्लस 2z साइन जेड, फिर आएगा 2 कॉस जेड प्लस 2 कॉस जेड, कितना हो जाएगा 4 कॉस जेड हो जाएगा हमारे पास अपॉन 3z स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉस जेड 2 कॉस जेड, तो ये आ रहा है -2 कॉस जेड आ रहा है वैसे असल में, तो -2 कॉस जेड प्लस 2 कॉस जेड, ये 0 हो जाएगा, कॉस जेड वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी कैंसिल हो रहा है। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ रहा है -1/6, पहले 3 बाहर ले ले तो -1/6, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका -1/6। ठीक है, अब आता है इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट f(z) इक्वल टू z अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब, देन रेजिड्यू एट z टेंड टू 2f ऑफ z। तो देखिए यहाँ पर इसके जो फैक्टर होंगे अपॉन में, ये है z 2 क्यूब माइनस जेड क्यूब असल में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो z टेंड टू 2 असल में ये क्या है, इसका सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू कैसे निकलेगा, रेजिड्यू निकलेगा 1 अपॉन, जिसमें निकालेंगे हम सीधा सीधा सिंपल पोल है, तो क्या आएगा लिमिट z टेंड टू 2, z माइनस 2 का इंटू इससे होगा पूरे फंक्शन से z अपॉन, अब मैंने 8 माइनस जेड क्यूब को ऐसे लिख दिया 2 माइनस जेड जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसके बाद नेगेटिव माइनस एक बार कट जाएगा, जेड टेंड टू तो -2 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 होगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो -2/12 मीन्स -1/6। तो अब ऑप्शन थे हमारे पास -1/8, बी है 1/8, सी है -1/6 एंड डी है 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ all the poles of f of z equal to cot pi z upon z plus a का होल स्क्वायर, where a is a constant। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1/n समेशन n गोज टू -∞ to ∞ 1/n plus a का
स्क्वायर माइनस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई ए। बी ऑप्शन है माइनस ये पाई है 1/पाई है -1/पाई समेसन n गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/n प्लस ए का स्क्वायर प्लस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई ए। सी ऑप्शन है हमारे पास -1/पाई समेसन n गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/n प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई ए। एंड डी ऑप्शन है 1/पाई समेसन n गोज टू माइनस इन्फिनिटी 1/n प्लस ए का स्क्वायर प्लस पाई कॉसेक स्क्वायर पाई ए। तो सिंपल से हम क्या निकालेंगे, इसकी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट पाई जेड अपॉन जेड प्लस ए का स्क्वायर है, तो कॉट पाई जेड अपॉन जेड प्लस ए का स्क्वायर। तो कॉट पाई जेड क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन, ये हुआ। अब इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, एक तो ये जीरो कब होगा, जब साइन पाई जेड जीरो होगा। साइन पाई जेड कब होता है, साइन एन पाई पे, तो जेड इक्वल टू एन इसकी सिंगुलरिटी, क्यों, तब साइन एन पाई हो रहा है। साइन एन पाई हमेशा क्या होता है, जीरो। तो जेड इक्वल टू एन, एन क्या है हमारे पास, इंटीजर है, 0 1 2 3 सब है, ठीक है। और साथ में क्या है, जेड इक्वल टू माइनस ए भी है, दो ऑर्डर का पोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें निकालेंगे सम ऑफ। तो हम पहले सिंपल पोल पे निकालेंगे। तो सिंपल पोल कौन है, ये वाले सिंपल पोल है, साइन पाई जेड वाले, जिनकी वजह से आए, तो सिंपल पोल है। जेड इक्वल टू माइनस से क्या है, डबल ऑर्डर का पोल है। तो सिंपल जेड, सिंपल उसमें कितना आएगा, लिमिट जेड टेन टू एन, मतलब कोई भी एन ले लिया हमने इंटीजर, जेड माइनस एन का इंटू कर लेंगे हम, कॉस पाई जेड अपॉन जेड प्लस ए का स्क्वायर साइन पाई जेड। अब इसको जेड टेन टू एन रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो इस पर एल ऑपरेटर रूल लगाइए, तो क्या होगा, जेड माइनस एन ऐसे ही कॉस पाई जेड का होगा माइनस पाई साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड ऐसे होगा, जेड माइनस एन का हो जाएगा 1, नीचे क्या होगा, जेड प्लस ए का स्क्वायर ऐसे ही, साइन पाई जेड का हो जाएगा पाई कॉस पाई जेड प्लस साइन पाई जेड ऐसे ही, और जेड प्लस ए स्क्वायर होगा 2 इंटू जेड प्लस ए। और लिमिट जेड टेन टू रख देंगे हम एन। तो लिमिट जेड टेन टू एन रखने पर कितना हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, कॉस एन पाई ऊपर आ रहा है, कॉस एन पाई नीचे ये आ रहा है हमारे पास जेड प्लस एन प्लस ए का होल स्क्वायर पाई कॉस एन पाई, और ये वाला हिस्सा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉस एन पाई से कॉस एन पाई कटर क्या आएगा, 1/पाई एन प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ऐसे और पे निकाल तो समेसन कर देंगे हम। तो ये आ रहा है 1/पाई एन प्लस ए का होल स्क्वायर। जेड कॉमन मैंने क्या कर लिया, जनरल के लिए निकाला है, तो समेसन लगा देंगे। तो सम ऑफ रेजिड्यू हो जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यू इस वाले में क्या हो जाएगा, एट सिंपल पोल, तो टोटल सिंपल पोल्स हैं उनमें हो जाएगा समेसन 1/पाई एन प्लस ए का होल स्क्वायर, एन गोज टू माइनस इन्फिनिटी। अब निकालते हैं इस पे, तो डबल ऑर्डर पे कैसे निकालते हैं, एक का फैक्टोरियल हो जाएगा 1/m माइनस 1 का फैक्टोरियल, डी बाई डी जेड हो जाएगा, और क्या आएगा, जेड माइनस क्या था, जेड प्लस ए का होल स्क्वायर से इनटू करेंगे हम इसको कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड का। अब फिर जेड टेन टू के रख देंगे हम लास्ट में माइनस ए, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, इसके साथ जेड प्लस ए का होल स्क्वायर भी था नीचे फंक्शन पे, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका डी बाई डी कॉस पाई जेड अपॉन साइन, मतलब कॉट पाई जेड का क्या होता है, माइनस पाई कॉस एक स्क्वायर पाई जेड। अब जेड टेन टू ए रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई कॉस एक स्क्वायर पाई ए। अभी कॉस एक स्क्वायर है तो माइनस आना था, तो माइनस के स्क्वायर में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास उस समेशन के साथ ये कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 13 माइनस 5 साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए सिंपल सा क्या करना है, तो हमारे पास z इक्वल टू क्या रखना है, e की पावर आइटा थीटा रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, डी जेड इक्वल टू होगा आइटा थीटा e की पावर आइटा
थीटा का e की पावर आईटा थीटा, आईटा थीटा का क्या होगा आईटा डी थीटा। तो यहाँ से डी थीटा कितना आ जाएगा डी जेड अपॉन आई की पावर आईटा थीटा, और आई की पावर आईटा थीटा क्या हो जाएगा जेड। अब साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ई की पावर आईटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आईटा थीटा अपॉन 2i। अब ई की पावर आईटा थीटा के रखेंगे जेड माइनस ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आईटा थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन जेड। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर आईटा थीटा को लिख देंगे, ई की पावर माइनस आईटा थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन ई की पावर माइनस आईटा थीटा, वो हो जाएगा 1 अपॉन जेड अपॉन 2 आईटा। तो ये हो जा रहा है जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आईटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, अब कंटूर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डी थीटा हमारा आया था डी जेड अपॉन आई जेड इंटू 13 माइनस 5, साइन थीटा का हमने निकाला अभी जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i। ठीक है, अभी कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर c। अब इसमें क्या करेंगे 2 आईटा एलसीएम लेके 2 आईटा ऊपर जाएगा, तो 2 आईटा डी जेड अपॉन आईटा जेड ऐसे 26 आईटा माइनस 5 जेड स्क्वायर प्लस 5, ये टोटल समझ जाएगा, आईटा से आईटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जेड नीचे भी चल जाएगा, इसको जेड लिख देना यहाँ पर। ठीक है, 2 आईटा जेड, तो ये हो जाएगा 26 जेड आईटा, और उस जेड वो जो 2 आईटा जेड उसको ऊपर ले जाएंगे तो जेड से जेड भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कौन आएगा ऊपर 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन, ये हो गया हमारे पास, माइनस में ऊपर ले रहा हूँ -2, ये हो जाएगा 5 जेड स्क्वायर प्लस में आएगा माइनस में, ये आएगा -5। तो इस फॉर्म में बना। अब इसको देखो, इसके फैक्टर करेंगे हम, तो 5 जेड स्क्वायर माइनस 25 पाई आईटा माइनस पाई आईटा माइनस 5, ये करिए। तो इसमें कॉमन क्या आया 5 जेड, क्या आएगा जेड माइनस 5 पाई 26 पाई 26 आईटा जेड था, सॉरी 26 आईटा जेड, आईटा जेड, तो जेड आ गया तो क्या आ जाएगा 5 आईटा, आईटा होना यहाँ पर माइनस, यहाँ से फिर कॉमन लीजिए आप, हमें लाना है जेड, ये जेड आईटा सॉरी हाँ ये जेड आईटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस आईटा कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 5 आईटा। क्यों, देखिए -5, देखिए माइनस आईटा इंटू माइनस आईटा, आईटा इस देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया 5, और आईटा इसका -1 तो -5 हो गया, तो क्या फैक्टर हो जाएगा 5 जेड माइनस आई जेड माइनस 5i। अब हमने क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है वो बाहर लीजिए, -2 अपॉन मैंने वो 5 बाहर ले लिया इसका साथ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बचा डी जेड के साथ में जेड माइनस आई बाई 5 और जेड माइनस 5i। अब हमारे पास जो है जेड इक्वल टू ई की पावर आईटा थीटा है, मीन्स मॉड डॉट जेड इक्वल टू 1 है, तो 1 रेडियस का सर्कल है, तो 1 रेडियस के सर्कल में -1/5 आएगा कि +5 आएगा, बताइए। 5i कहाँ हुआ, 5i बहुत दूर हुआ, और 1/5 कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, तो कौन है सिंगुलरिटी इसकी, तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो -2 अपॉन 5 1 अपॉन जेड माइनस 5i डी जेड और अपॉन में आएगा जेड माइनस आई बाई 5, ये सिंगुलरिटी हो गई। अभी इसमें लगाएंगे कंटूर इंटीग्रेशन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो -2 अपॉन 5 से 2 पाई आई आता है अपॉन 0 का फैक्टोरियल आता है, और जो फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन जेड माइनस 5i, इसमें जेड इक्वल टू रख देंगे हम आई बाई 5, तो ऐसे करते हैं, तो जगह -4 पाई आई अपॉन 5, ये जगह 1 अपॉन आई बाई 5 माइनस 5i, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है -4 पाई आई अपॉन 5, और ये हो जाएगा 5 ऊपर आ रहा है, और -25 आईटा, तो 24 आईटा माइनस में 5 से 5 कटा, आईटा से आईटा कटा, और ये हो गया माइनस माइनस कट गया, तो पाई बाई 6। अब इसमें जो ऑप्शन थे हमारे पास, इसके ऑप्शन इसमें मैंने इसमें लिखे नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन थे मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन था हमारे पास -π/6, बी था -π/12, सी था π/12 एंड डी था π/6। तो हमारे पास जो आंसर आया अभी वो आया हमारे पास
π/6 आया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा π/6। तो ऐसे करना हमने। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, बाकी हम कल इसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।